आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो ट्रेडिंग इतिहास की सबसे बड़ी वीडियो और सबसे बड़े रहस्य को मैं यहाँ पे अनवील करने वाला हूँ। कैसे मैंने 60 लाख रुपए ट्रेडिंग जगत में खर्च करके मैं ट्रेडिंग के बारीकियों को सीख करके आज मैं प्रॉफिटेबल हो पाया हूँ। यहाँ पे कोई एकेडमिक डिग्री काम नहीं करती है। मैं खुद बीबीए, एमबीए होने के बाद साइंस बैकग्राउंड से मैं स्टूडेंट था। उसके बाद भी मुझे 7 साल 6 से 7 साल प्रॉफ़िटेबल होने में लग गया। मैं 2018 से डीमैट अकाउंट पहली बार ओपन करके 2018 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ट्रेडिंग के गुर, ट्रेडिंग की बारीकियों, ट्रेडिंग के कांसेप्ट को समझते-समझते जबकि मैं अच्छा खासा अपने एकेडमिक अ, लाइफ में अच्छा खासा मैं रहा हूँ। मेरी एकेडमिक डिग्री अच्छी रही है, मैं पढ़ाई में ठीक-ठाक रहा हूँ। फिर भी इस ट्रेडिंग के कांसेप्ट को, इस ट्रेडिंग की इतनी वेरिएबल्स हैं, इस ट्रेडिंग के कांसेप्ट को समझने में, प्रॉफिटेबल होने में इतने ज़्यादा टाइम लग गए। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रेडिंग में सफल होना आसान नहीं है। यहाँ पे 5 से 10% लोग ही प्रॉफिटेबल हो पाते हैं, सक्सेस हो पाते हैं। सक्सेस होने की रेशियो इतनी कम कैसे? सक्सेस होने का परसेंटेज इतना कम क्यों है? अब मुझे पता चला है। 2018 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अभी 2025 जा आया हुआ है। ये 7 साल के बाद मैं प्रॉफिटेबल हो पाया हूँ और 60 लाख रुपए मैंने ट्रेडिंग सीखने में खर्च किया हूँ। उसे आप एसएल के रूप में सोच सकते हैं, क्योंकि जब तक इसमें पैसे खर्च कर करके आप नहीं ट्रेडिंग करेंगे खुद से रियल मार्केट में, तब तक आप प्रॉफिटेबल होने का जो कांसेप्ट है, जो साइकोलॉजी प्रिपेयर नहीं हो पाता है, बिल्ड नहीं हो पाता है। इसमें पैसे लगा-लगा करके जैसे ट्यूशन पढ़ते हैं ना, 1 से लेके ग्रेजुएशन करते हैं, फिर कोचिंग करते हैं, फिर जो है किसी वैकेंसी में आप फॉर्म फिल अप करते हैं, फिर उसकी तैयारी करते हैं, तो उस 1 से लेके ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री लेते-लेते सारे कोचिंग वगैरह करते हुए कितने खर्च होते हैं, एमबीबीएस करने में, कोई डॉक्टर बनने में कितना खर्च होता है, तो पैसे खर्च कर के सारे एकेडमिक डिग्री लेनी पड़ती है, कोचिंग करना पड़ता है, कॉलेज की फी देने पड़ते हैं। उस हिसाब से ट्रेडिंग में एक एमबीबीएस से ज़्यादा पैसे लगते हैं, वो पैसे ट्रेडिंग में लगा-लगा के खर्च कर के, ट्रेडिंग कर के उसमें एसएल के रूप में दे करके, वो पैसे खर्च होते हैं, तो उसको मैं खर्च ही समझता हूँ। और 60 लाख खर्च करके मैं आज प्रॉफ़िटेबल हुआ हूँ और ये बहुत बड़ा रहस्य मैं आज अनवील करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं ट्रेडिंग के नस-नस को मैं बताऊँगा। सारे क पुर्जे मैं ट्रेडिंग जगत के जितने सिस्टमैटिक पुर्जे हैं, उसे मैं खोल-खोल के बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोग जो है बिगिनर्स लोग तुरंत नहीं समझ पाएँगे। क्योंकि आने के बाद हर एक रोज़ आपको लगेगा आप ट्रेडर मैं बन गया हूँ। हर एक बार नए लोग तो शुरू से ही प्रॉफ़िट होने लगता है, ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप प्रॉफ़िटेबल हुए हैं तभी प्रॉफ़िट होते हैं। आप पहले दिन से भी नए बिगिनर्स प्रॉफ़िट बना लेते हैं, दूसरा दिन भी प्रॉफ़िट बना लेते हैं। लेकिन जो इसमें रहस्य है, जो इसमें ट्रैपिंग है, इमोशनल और टेक्निकल ट्रैपिंग जो है, उसको समझने में उसको टाइम ही लग जाता है। वो रोज़ समझता है कि आज मैं चलो आज प्रॉफ़िट कर लिया हूँ, तो आज अब मैं कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसमें कहाँ पे दुर्घटनाएँ होती हैं, वो समझ ही नहीं पाता है बंदा। वो समझते-समझते 7 साल लगता है, लेकिन जो बिगिनर्स आते हैं, वो पहला दिन प्रॉफ़िट अगर कर लिया और दूसरा दिन भी कहीं गलती से हो गई, तो उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मैं तो कैसे लग जाता है इतना टाइम, मैं तो प्रॉफ़िटेबल हो जा प्रॉफ़िट बना लेता हूँ। और वहीं धोखा होता है। उसके बाद होता क्या है, ए 3-4 दिन के बाद चूँकि इमोशन पर कोई कंट्रोल अभी बनाने के लिए इमोशनल मास्टरी किया नहीं, इमोशनल कंट्रोल कर नहीं पाएगा वो। क्योंकि प्रॉफ़िट जब नहीं होगा, लॉस जाने लगेगा, तो उसकी साइकोलॉजी जो है, उसको धोखा देने लगेगी, क्योंकि वो लॉस को छोड़ के टर्मिनल बंद ही नहीं कर सकता है। प्रॉफ़िट होने पर टर्मिनल बंद कर लेगा, लेकिन लॉस को देखने के बाद वो टर्मिनल बंद ही नहीं कर पाएगा, उसको रिकवर आज ही करना है उसको। और ये समझ ही नहीं पाता है। एकेडमिक
एक्सेलेंट होने के बाद भी, पढ़ाई-लिखाई में अच्छे होने के बाद भी, चूँकि ये एक दूसरी दुनिया है। यहाँ रियल पैसा को ही लोग शुरू से देखा है कि रियल पैसे को मैं कैसे जाने दूँ, रियल पैसे को कैसे जाने दूँ। बट इस ट्रेडिंग की दुनिया में यहाँ पे अलग थिंकिंग चलती है, अलग कांसेप्ट है, साइकोलॉजी का अलग कांसेप्ट है, कि अगर ये बात पता ही नहीं चलती कि अगर छोटी-सी लॉस हो गई तो उसको छोड़ के जाओ, दूसरे दिन ट्रेडिंग करके हम उसको रिकवर कर सकते हैं। जब बल्कि इतना लॉस कर देते हैं कि वो महीनों का प्रॉफ़िट बनाया हुआ चला जाता है और रिकवर भी करने में महीनों लग जाते हैं, तब तक उसकी साइकोलॉजी तितर-बितर हो जाती है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। फिर वो एक जो ट्रेडिंग ट्रैक पर आया था, वो साइकोलॉजी सारी खत्म हो जाती है, फिर उसकी एक नई जर्नी शुरू हो जाती है और इसके कारण फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो नए लोग को ये ट्रैपिंग समझ में ही नहीं आएगी। वो समझ में आता है 4-5 साल होने के बाद ही, क्योंकि वो हर एक दूसरे-तीसरे दिन आपका प्रॉफ़िट बन जाता है, फिर आप वो वही ट्रैप आ जाता है कि नहीं अब ठीक है। वो चीज़ समझ ही नहीं पाता है कि कहाँ हमसे मिस्टेक साइकोलॉजी हमको धोखा देती है, जब लॉस होता है तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और आप जान भी गए कि कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो भी वैसा सिचुएशन जब आएगा, तो फिर आप साइकोलॉजी आपको इमोशन चलने नहीं देगा। 5,000 का लॉस आप उस रिकवर करने के चक्कर में 10,000 लॉस कर लें, 10,000 को फिर अब 10,000 हो जाने के बाद बिगिनर्स लोगों को और भी लगने लगता है कि अब तो 10,000 हो गया, अब इसको मैं कैसे लॉस लेके जाऊँ? चलो देखता हूँ एक ट्रेड यहाँ से अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, हर एक जगह उसको अपॉर्च्युनिटी लगेगी। चलो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। चूँकि रिकवर करने की उम्मीद इतनी तीव्र होती है कि उसको हर एक मोड़ पर ट्रेड मिलने लगता है। 5,000 से 10,000 जो लॉस हुआ, अब वो ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करके लगेगा कि हो सकता है उम्मीद जगती है इतनी तीव्र ढंग से कि लगेगा चलो 10,000, एक तो इधर से काफ़ी टेंशन में है कि 10,000 5,000 का लॉस 10,000 में बदल गया है। अब 10,000 के लॉस को हम कैसे जाएँ, तो उम्मीद बड़ी तीव्र से जगेगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेड मिलने जैसा लग रहा है, आज का ये लॉस मैं कैसे लेके जा सकता हूँ? टर्मिनल बंद कर सकता हूँ, कहीं इसमें रिकवर हो जाए तो मेरे कितना खुश हो जाऊँगा और मैं इतने बड़े लॉस से बच जाऊँगा, ये उम्मीद जगती है, तो वहाँ ट्रेड करा ही देती है इमोशन। और आप वो 10,000 जो लॉस हुआ, 5,000 से 10,000 में जो लॉस कन्वर्ट हुआ है, उसको आप इतनी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, जहाँ ट्रेड नहीं मिल रहा है, वहाँ भी आपको उम्मीद लगेगी कि ये ट्रेड शायद यहाँ मिल रहा है। हर एक जगह आपको लगेगा ट्रेड मिल रहा है, क्योंकि उस इमोशन आपको धोखा दे रही है, लग रहा है, उम्मीद जगा रही है आपको, कि ये लॉस का जो टेंशन है मन में, इमोशन है कि इसको मैं कैसे लेके जाऊँ, तो उम्मीद जग जाती है कि इतना बड़ा टेंशन मैं कैसे लेके जाऊँ, लेकिन हो सकता है यहाँ ट्रेड मिल जाए और मैं ज़्यादा क्वांटिटी से कर ले रहा हूँ ट्रेड और प्रॉफ़िट हो गया तो इस सारे लॉस को मैं रिकवर कर लूँगा। तो वैसा सिचुएशन आने के बाद आप ट्रेड कर ही लोगे और अगर वो गलती से रिकवर हो गया, तो फिर से आपकी आदत खराब हो गई। वो जब वैसा सिचुएशन आएगा, उस दिन जिस दिन रिकवर नहीं होगा, आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड किए, उस दिन आपका महीनों और साल भर का भी प्रॉफ़िट उस दिन चला जाएगा और यही होता है। 6 महीने तक आप प्रॉफ़िट कर भी लिए, धोखा दे कर के एका बार आप रिकवर भी कर लिए, तो वो आदत खराब हो गई। अब जिस दिन आएगा वैसा सिचुएशन, आपका साइकोलॉजी आपको धोखा देगा, आपका इमोशन मानेगा नहीं, आपसे ट्रेड करवा लेगा कि उस दिन रिकवर हो गया था, आपकी आदत बनी हुई है और 5,000 का लॉस जब उस दिन 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस बड़ा लॉस हो गया, तो आप तो ज़रूर ट्रेड लोगे बड़ी क्वांटिटी से। उस दिन अगर वो बड़ी क्वांटिटी से वाला ट्रेड अगर फिर आप लॉस में चले गए तो 10,000 का हो सकता है 20,000 और 30,000 भी हो जाएगा। और 20,000 30,000 जब लॉस आप देखने लगोगे, तो फिर से आप ट्रेड करोगे, अगर आपके डीमैट अकाउंट में पैसे हैं ज़्यादा, फिर उससे भी बड़ी क्वांटिटी में करोगे, क्योंकि उम्मीद बड़ी तीव्र ढंग से आती है कि हो जाएगा, यहाँ रिकवर हो जाएगा। मैं इतना बड़ा रेड पीएनएल में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? आपके इमोशन उससे आप मास्टरी आप इमोशन पर किए नहीं है। तो फिर जो है उतने बड़े लॉस ले लिए, फिर आपके कॉन्फिडेंस, अब वो उस दिन आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो आपकी इमोशन जो है, उस दिन आप साइकोलॉजी टूट गई, आपकी कॉन्फिडेंस पूरा टूट गया। अब उसके बाद आपके पैसे भी खत्म हो गए हैं। उसके बाद आप फिर से वो ज़ीरो पे चले गए, जहाँ से आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल हुए थे 6 महीने, फिर ज़ीरो चल गए। अब वहाँ से अगर पैसा अरेंज करके फिर से आप ट्रेड कर कर के 6 महीना क्या उसको रिकवर करने में, फिर आप पिछला लॉस को रिकवर करने में बड़ी-बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे फिर से, फिर दलदल में आप फँसोगे, फिर से लॉस होगे। और इस ट्रैप में
इस चेन में फँस के हर एक बिगिनर या तो छोड़ के भाग जाता है या तो साइकोलॉजिकली वो पूरा टूट जाता है। या तो अगर किसी तरह फिर से हिम्मत धर के फिर से ट्रेडिंग में आया तो समझिए फिर उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में फिर धीरे-धीरे प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगेगा। इसीलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है, नहीं तो बहुत लोग तो छोड़ के भाग जाएगा और उस साइकोलॉजिकली वो बिखर जाएगा। तो इसीलिए टाइम लगता है। तो इसमें इतना बड़ा ट्रैप है कि शुरुआती बिगिनर्स को पता ही नहीं चलेगा कि इतना टाइम लग जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हो जाता है। फिर 4-5 दिन प्रॉफिट होने के बाद वैसा सिचुएशन आया उस दिन कि आपका लॉसेस बढ़ रहा है और अगर कहीं गलती से रिकवर हो गया, तो फिर आप सम कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि नहीं, मैं ठीक-ठाक अब प्रॉफिटेबल बन गया हूँ, इतना बड़ा लॉस को मैं रिकवर करके बन लिया तो और आपका कॉन्फिडेंस हो गया। क्योंकि ट्रेडिंग आप गलत सिस्टम से कर रहे हैं, ट्रेड आप गलत कर रहे हैं। भले रिकवर हो के आप प्रॉफिटेबल हो गए, लेकिन वो ट्रेडिंग स्टाइल आपका गलत है। वैसा सिचुएशन में जिसने 10,000 के एसएल को काट के एसएल बुक करके ट्रेडिंग टर्मिनल उस दिन बंद कर दिया और अगर आप एक आप हैं कि आपने वो 10,000 के लॉस को आप लेके नहीं गए, मार्केट से फाइट करके किसी तरह रिकवर कर ली, तो आपसे आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उससे ज़्यादा अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल उसका है जिसने 10,000 लॉस को बुक करके उस दिन टर्मिनल बंद कर दिया क्योंकि उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो उतना ही रिस्क उसका डेली का था। उसने वो 10,000 के लॉस में टर्मिनल बंद करके बोला आज मेरा डे नहीं है, मैं दूसरा दिन जब ट्रेड करेंगे उस दिन अच्छा सिचुएशन है, मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी, मेरे फेवर में चलेगी तो उस दिन मैं रिकवर कर लूँगा क्योंकि 10,000 ही लॉस है उसको मैं रिकवर कर सकता हूँ दूसरे दिन। तो उसने 10,000 लॉस बुक करके छोड़ दिया लेकिन आप उस दिन 10,000 लॉस नहीं लेके गए, आप प्रॉफिटेबल बन के निकले। 10,000 लॉस को आपने मार्केट से फाइट करके रिकवर कर लिया और प्लस प्रॉफिट में भी आ गए, तो आप तो लगोगे कि नहीं वो तो बंदा जिसने लॉस बुक करके छोड़ दिया ट्रेडिंग उस दिन दूसरे दिन करेगा, उसको आपके नज़र में आपको लगेगा कि वो हमसे हमसे थोड़ा-सा उतना बड़ा ट्रेडर वो नहीं है क्योंकि उसको नहीं आता है। लेकिन सही ट्रेडिंग स्टाइल उसी का है। भले वो उसने रेड में पीएनएल छोड़ के आज चला गया, क्योंकि वो रिस्क रिवार्ड मेंटेन कर रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। अपना जो रूल बनाया है कि इससे ज़्यादा हमें पीएनएल नहीं देख सकता हूँ, दूसरे दिन मैं रिकवर कर लूँगा। तो भले उसका पीएनएल रेड में गया, बुक कर लिया, लेकिन ट्रेडिंग और आपने प्रॉफिटेबल में ग्रीन में आपने अपना जो ट्रेडिंग क्लोज किया, मार्केट से फाइट करके आपने उस लॉस को रिकवर करके फिर से आप ग्रीन में ही बंद किए, तो आपको लगेगा कि मैं अच्छा ट्रेडर हूँ उससे जिसने रेड में लॉस बुक करके छोड़ दिया। नहीं, सही ट्रेडर वही है और ये आपको तब समझ में नहीं आएगा जब आप बिगिनर रहेंगे। क्योंकि वो आपका साइकोलॉजी इमोशन वो समझने ही नहीं देगा क्योंकि आप इमोशन पर मास्टरी नहीं किए हैं। ट्रेडिंग में मास्टरी नहीं किए हैं अभी। लेकिन वो बंदा जिसने लॉस बुक करके चला गया डेली डेली उसका वही लिमिट है लॉस की, उससे उतना लॉस होने से पहले प्रॉफिटेबल हो गए तो ठीक है। अगर लॉस उतना हो गया मेरा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया हूँ तो उसको बुक करके चल गया, उसने डिसिप्लिन बनाया है, अपना रूल बनाया है, तो उसने रेड में ही बंद करके चला गया तो वो आपसे ज़्यादा अच्छा ट्रेडर है। वो सही ट्रेडर एक दिन बन जाएगा क्योंकि 10,000 दूसरे दिन रिकवर कर लिया। लेकिन जिस दिन आपका अब 10,000 आज तो आप रिकवर कर लिए, एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन आप रिकवर नहीं कर पाओगे और वो चूँकि आदत आपको है नहीं कि हम रेड में पीएनएल छोड़ के जाएँ। रूल बनाया ही नहीं आपने कि हम इतना ही लॉस लेंगे डेली। उतना लॉस होने के पहले अगर मेरा ग्रीन में क्लोज़ कर लिया, प्रॉफ़िट हो गया मेरा डेली का, तो मैं ठीक है। लेकिन अगर वो प्रॉफ़िट होने से पहले वो जो मेरा डेली का लिमिट है उतना अगर लॉस हो गया, तो मैं उस लॉस को बुक करके नहीं जा रहा हूँ, उसको रिकवर करके फिर मैं प्रॉफिट में आ जा रहा हूँ, तो आप गलत ट्रेडर हो। आप ट्रेडर अच्छा नहीं हो। ट्रेडर वो अच्छा है जिसने रूल डिसिप्लिन मेंटेन करके उसको रेड में ही पीएनएल छोड़ करके चला गया और कल वो आसानी से 10,000 वो रिकवर कर सकता है। बट जिस दिन आपका रिकवर नहीं होगा, 10,000 को आज आपने फाइट करके रिकवर कर लिया, फिर दूसरे दिन आप उसको 20,000 30,000 40,000 तक भी चला जाएगा पीएनएल रेड में, लॉस में और आप फाइट करते-करते 3:30 बज जाएगी। आपका मार्केट टावर खत्म हो जाएगा
और उस दिन आप पूरे 6 महीने, साल भर का आप प्रॉफ़िट दे के जाओगे और लॉस में जाओगे और फिर आपका टाइम इतना लंबा खींच जाएगा आपका ट्रेडिंग जो जर्नी है, क्योंकि फिर से आपको कॉन्फिडेंस बनाने में, पैसे अरेंज करने में, फिर से उतना प्रॉफ़िट बनाने में आप प्रॉफ़िट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि इतना बड़ा लॉस करके जाओगे, फिर आप रिकवर करने के चक्कर में बड़ी-बड़ी क्वांटिटीज़ ट्रेड करोगे और इसी ट्रैप में आप फँसते चले जाओगे। लेकिन जिसने 10,000 ही लॉस जो डेली लिमिट है वो करके गया रेड में पीएनएल छोड़ के, वो दूसरे दिन रिकवर कर लेगा, उतना अच्छी मार्केट सिचुएशन आएगी उसके फेवर में। तो यहाँ ये चीज़ समझ ही नहीं आता है, समझते-समझते इतना टाइम लग जाता है, या तो कितने लोग छोड़ देते हैं बीच में। इसीलिए ट्रेडर बनना इतना मुश्किल है। तो 60 लाख रुपए मैंने ट्रेडिंग में खर्च कर करके पूरे मेहनत से कांसेप्ट ट्रेडिंग टेक्निकल सब सीखते हुए, सबसे बड़ी मास्टरी करनी थी वो अब समझ में आया, और वो सबसे बड़ा मिस्ट्री और रहस्य क्या है कि आपने सारा टेक्निकल सीख लिया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, कहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक है, कैसे ट्रेड करना है, सारी चीज़ आपने सीख गया। उसके बाद एक जो ट्रैप आता है, इमोशनल ट्रैप, कि सब तो आप सही समय पर ट्रेड ले ले रहे हो, सपोर्ट पर अच्छे से ले रहे हो, ट्रैपिंग कहाँ पे है वो भी आप समझ के ट्रेड ले रहे हो, लेकिन आपका जिस दिन साइकोलॉजी बिगड़ेगा, उस दिन अगर ओवर क्वांटिटी आप कर दिए और आपके फेवर में मार्केट नहीं गई, उस दिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसी दिन को समझने में इतना टाइम लगा। तब मैंने डिसिप्लिन बनाया कि ट्रेडिंग का जो ग्राफ है, जो चार्ट है, उसके 2 ही दिशा में चार्ट बनती है, ठीक है? आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट में। या तो रेड कैंडल आप नीचे की तरफ ट्रेड लिए हैं पुट में, तो मार्केट आपके दिशा में चल जाए तो आपके फेवर में, और अगर आपके अगेंस्ट में चल जाए, तो अगेंस्ट को ही कंट्रोल करना है ना, 2 ही दिशा है मार्केट की। आपके फ़ेवर में जाए, आपके अगेंस्ट में जाए या साइडवेज़ जाए। साइडवेज़ में भी आपकी प्रॉफ़िट जो है सो लॉस शुरू हो गया, तो प्रॉफ़िट होगा या लॉस होगा। तो लॉस को ही तो प्रॉफ़िट तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा तो आपको अच्छा ही लगेगा। जहाँ दिक्कत करती है ट्रेडर को मार्केट, वो है क्या? लॉस बढ़ने लगना। लॉस बढ़ने लगना ही ट्रेडर की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है, जहाँ वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, कि मैं कैसे लॉस लेके जाऊँगा। प्रॉफिट हो जाने पे तो वो सही से निकल जाएगा और छोड़ देगा ट्रेड, आज का ट्रेडिंग डन। लेकिन जब लॉस होता है तो वो 3.5 तक बैठता है, क्योंकि वो लॉस लेके जाना नहीं चाहता है। वो जैसे होता है ना कि मार्केट कि आपका आप कहीं डूब रहे हैं, आपका इतना है सारा, या तो कहीं कट गया आपका पैर, आप कहीं ऐसे मशीनरी में आप फँस गए जहाँ आपका पैर थोड़ा-सा, पैर पैर का 4 से 5 इंच पैर आपका फँसा हुआ है। और आप उस पैर को निकालने के चक्कर में आप धीरे-धीरे नीचे ही उसमें फँसते चले जा रहे हैं, जहाँ तक आपकी पूरी बॉडी भी फँस के खत्म हो सकती है। तो आखिर वो छोटा, वो उतना पैर को, वो अंग को छोड़ के कैसे जाए? उसी तरह लॉस है। लेकिन सबसे बड़ा गट्स वाला आदमी वो है, जो अगर वो पैर उतना फँसा हुआ है और अगर वो काट के नहीं जाता है तो पूरा बॉडी फँस सकता है। इतना बड़ा गट्स तो चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग का वही सिस्टम है। कि आपका पैर का 5 इंची या 6 इंची फँसा हुआ है तो उसको आपको गट्स दिखाना हो, काट के निकलो, पैर को वहीं काट दो, फिर से शरीर तो बचेगा, फिर इलाज करा के बचेंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं इतना पैर मैं कैसे काटता हूँ, आप गट्स नहीं हो कि आपका पीड़ा वो बर्दाश्त नहीं होगी, कि हम काट कैसे सकते हैं पैर को? तो काट नहीं सकते, तब तक आपकी शरीर और ऊपर तक आप फँसते चले जा रहे हैं। 6 इंची से आपका 1 फीट तक चला आया, 1 फीट से आप 5 फीट तक पूरा शरीर खत्म हो जाने वाला है। तो ऐसा ही गट्स चाहिए ट्रेडिंग में कि अगर आपका पीएनएल रेड हो गया, आपका लिमिट से ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उसको काट के निकलना है। ये नहीं कि मैं कैसे छोड़ के चला जाऊँ, इतना पीएनएल में रेड में। अरे! ट्रेडिंग तो रोज़ आप करने बैठोगे, कल रिकवर करोगे, लेकिन इमोशन चलने नहीं देता है। मैं तो हमेशा प्रॉफ़िट करने का दिमाग आदमी बचपन से पैदा होता है, तब से कि प लॉस करना तो सीखा नहीं, कि पैसे का लॉस नहीं, कमाना अच्छा लगता है। लेकिन पैसे का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये दुनिया दूसरी है कि थोड़ी-सी छोटी-सी लॉस को सहना आना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग बन पाओगे, आप ट्रेडर बन पाओगे। छोटा-सा लॉस आपको काटने आना चाहिए, जैसा कि छोटा-सा पैर आपका
पैर का छोटा-सा भाग अगर कहीं फँस गया तो उसको काट के निकल जाओ, नहीं पूरा बॉडी आपका वहीं कट जाएगा। ऐसा अगर सोचिए तो, यही सेम सिस्टम है यहाँ। तो पैर काटने का कितना बड़ा गट्स चाहिए? आप अपने पैर को कैसे काट सकते हो? ऐसा ही लॉस को काटना इतना बड़ा इमोशन घेर लेता है जब आपका लॉस में फँसे होते हो। उसको समझ ही नहीं पाता है ट्रेडर। और जब आप समझ जाओ कि अच्छा ये छोटा-सा लॉस को हमको काट के निकलना है, कल रिकवर कर लेंगे, फिर 4 दिन न रोज़-रोज़ प्रॉफ़िट होगा। फिर जिस दिन फँसेंगे छोटा-सा लॉस काट के निकलो। नहीं तो अगर इमोशन फँसा लिया कि नहीं काट के कैसे निकलें इतना बड़ा छोटा लॉस, इतना लॉस काट के कैसे निकलें 5,000 का लॉस, नहीं, 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 नहीं फिर 10,000 हो जाएगा। क्योंकि उस दिन आपके फ़ेवर में ट्रेड है नहीं, आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ाई है। इमोशन आपको ट्रैप कर ले रहा है। तो आप उस दिन गलत ही ट्रेड लोगे 10,000 का जब लॉस आपका दिखने लगा जो कभी नहीं देखे हैं 5,000 तक का लॉस आप देखते थे और तब तक ग्रीन आपका हो जाता था प्रॉफिट करके निकल जाते थे तो आपको आदत है नहीं 5,000 का जिस दिन 10,000 हो जाएगा तो आप उतना बड़ा रेड पीएनएल देख के इतना बड़ा लॉस देख के आपको तो हालत खराब हो जाएगी उसको आप लेके नहीं जाओगे आप 3:30 बजे तक रिकवर करने के चक्कर में रहोगे और उस दिन आपका 50,000 1 लाख भी लॉस होगा और उसके बाद आपकी सारी साइकोलॉजी खत्म हो जाएगी। ऐसा ही है जिस दिन पैर छोटा-सा फँस गया, वो गट्स दिखाना होगा काट के 6 इंची पैर काट के निकलो ताकि शरीर बचेगा फिर हम बचा लेंगे। ऐसा थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा 6 इंची अगर फँसा है तो। उसके चक्कर में 6 इंची का पैर को बचाने के चक्कर में पूरा शरीर ना कट जाए, ये आप समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि 6 इंची पैर को आपका तो अंग तो आप ही का है ना, कैसे काट पाओगे? आप काट ही नहीं सकते हो और नहीं काटोगे तो पूरा शरीर फंस रहा है। तो जिसका गट्स है कि नहीं 6 इंची पैर को तुरंत काट के निकल जाओ साथ बाकी शरीर बचा लो। ऐसा ही एसएल जब आता है तो ट्रेडर समझ नहीं पाता है कि छोटा एसएल मैं काटूँ कैसे? ये लॉस लेने का आदत है नहीं, पैसे का लॉस किसी को बचपन से सिखाया गया है कि मनी जो है, मनी से इतना अटैच्ड है आदमी कि लॉस नहीं देख सकता है पैसा जाना, आना तो बहुत अच्छा लगता है। तो तो फिर उसको छोड़ भी नहीं पाता है उतना जो जा रहा है उतना लॉस जो जा रहा है उसको आप काट के निकल नहीं पा रहे हो तो लॉस बढ़ रहा है। तो लॉस बढ़ रहा है जैसे शरीर शरीर फँसते जा रहा है छोटा 6 इंची पैर आप नहीं काटे तो फिर 1 फीट तक पकड़ लिया आपको डूबते चले जा रहे हैं, कटते चले जा रहे हैं, फिर 4 फीट पूरे-पूरे शरीर कट रहा है आपको। तो ऐसा इमोशन डेवलप करने में टाइम लग जाता है कि नहीं छोटा-सा एसएल काट के निकलो। और जब तक और इसी में सर, इसी में ट्रैप में मुझे समझते-समझते चूँकि पैसे खत्म हो जाते थे ना, ठीक है, अब से लगता था कि अब मैं ट्रेड अब जो है मैं सही से सिचुएशन रूल में बना लेता था, डिसिप्लिन में बना लेता था कि अब इतना ही लॉस डेली लेंगे, 5,000 अगर 10,000 लॉस अगर हो गया, तो उस दिन फिर मैं ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दूँगा। और प्रॉफ़िट होता था उस दिन तो अच्छा कि सब कुछ ठीक है 10,000 प्रॉफ़िट हो गया, 5,000 प्रॉफ़िट हो गया, ग्रीन में मेरा पीएनएल है, तो 5,000 प्रॉफ़िट हो गया, बंद कर दिया, 10,000 प्रॉफ़िट हो गया, बंद किया। प्रॉफ़िट ग्रीन में जब है पीएनएल तब तो मैं बंद कर लेता था, लेकिन 5,000 का लॉस दिख गया तो मैं उसको रिकवर करने के चक्कर में रिकवर हो भी जाता था, तो आदत लग जाती थी। और तो फिर दूसरा दिन जिस दिन वैसा सिचुएशन आता था कि अब आज फिर मेरा 5,000 लॉस जा रहा है, फिर मैं रिकवर अगर कर लिया, नहीं कर पाया अगर फिर 5,000 का उस दिन 10,000 चला क्योंकि मार्केट आप जो सोच रहे हो वैसा उस दिन विपरीत ही चलेगा। जहाँ आप ट्रेड लेंगे उससे क्योंकि उस दिन मार्केट का कुछ ट्रैप है या साइडवेज है। आप समझ नहीं पाते हैं मार्केट 3 फेज में चलता है ट्रेंडिंग, वोलेटाइल, साइडवेज। तो आपको शुरू में जैसे 9:15 बजेगा आपको समझ में नहीं आएगा कि ट्रेंडिंग आप साइडवेज में भी कहो कि नहीं अच्छा साइडवेज में एक बार उधर का ट्रेड लिया नीचे आ गया आपका थोड़ा लॉस दिखने लगा नहीं कल तो मैं प्रॉफिट किया हूँ अच्छा हो सकता है चलो साइडवेज है तब भी मैं इसको रिकवर कर लूंगा फिर जहां से आप ट्रेड लिए फिर उल्टा चला गया ऊपर चला गया आप देखे कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप फिर नीचे का ट्रेड ले लिए और ऐसे करते करते साइडवेज के दिन आपका जो आप 5-10 हजार रोज प्रॉफिट बनाते थे उस दिन 5,000 जब लॉस दिखा तो आप कि नहीं इसको रिकवर कर लेंगे। आप लगा कि रिकवर हो जाएगा, टाइम तो अभी है 3:30 बजे तक मार्केट है, मैं अभी बैठ कैसे जाऊँ? टर्मिनल बंद कैसे कर दूँ? हो सकता है रिकवर हो जाए और 5,000 का 10,000 लॉस हुआ, 10,000 का 20, 20 का 50 ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ। तो इसको समझ ही नहीं पा रहे थे काहे कि रिकवर हो जाता था कभी-कभी ना, तो फिर वो आदत लग जाती थी। उसी ट्रैप में फँसता चला जा रहा था। तो मैंने समझा इन्हें डिसिप्लिन बनाना ज़रूरी है। आपका एक लिमिट 10,000 लॉस होने के पहले अगर मैं प्रॉफिट हो जाता हूँ, प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ,
तो ठीक है, वरना अगर 10,000 लॉस पहले हो गया, तो आज मैं इसी को रखूँगा, इसी को बुक करके टर्मिनल बंद कर दूँगा। क्योंकि कल 10,000 में फिर आसानी से मैं रिकवर कर लूँगा। लेकिन अगर 10,000 को रिकवर करने के चक्कर में मेरा लॉस 50,000 हो जाता है, तो ये तो मेरा 1 सप्ताह में रिकवर नहीं होगा और कहीं फिर रिकवर करने के चक्कर में बड़ा लॉस हो गया तो इस ट्रैप में फँसता चला जा रहा था मैं। क्योंकि बीच-बीच में रिकवर हो जाता था ना, तो फिर मेरा टाइमिंग जो है, ट्रेडिंग का जो कर्व है मेरा, टाइम का जो कर्व है वो बढ़ गया मेरा। और ये मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है और ये समझ अब मैं समझ पाया हूँ, शुरू में जानते हुए भी मैं नहीं कर पा रहा था। मेरे को पता थी कि आज लॉस बढ़ गया है, आज मेरे को ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर देना चाहिए। बट इमोशन चलने नहीं दे रहा था, मैं लॉस लेके जाऊँ कैसे? मनी से अटैच्ड है बंदा, इमोशन अटैच्ड है, हर एक फैमिली में, हर एक समाज में कौन लॉस करके जाना चाहता है? पैसा तो बनाना आया है। तो मनी से जो अटैचमेंट है, वो आपको इस इस प्रोफ़ेशन में चलने नहीं देगा। उस इमोशन को मास्टर करने में टाइम लग जाता है। ये सबसे बड़ा रहस्य है आज की वीडियो का। जो शुरुआत में समझ जाएँगे, तो उसका ट्रेडिंग कर्व जो टाइम का कर्व है, लंबा टाइम लग जाता है, उसका कम हो जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो पे बने रहें। तो ऐसी सिचुएशन आती है, टेक्निकल तो मैं रोज़ बताता हूँ, बट ये जो इमोशन का जो बात बता रहा हूँ, साइकोलॉजी का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सबसे बड़ा ट्रैप है सर। 20% ही टेक्निकल है, 80% साइकोलॉजी है, ये इमोशन है। इसको कंट्रोल करना आ गया, मास्टरी कर लिए, ट्रेडर का टाइम बन जो है ट्रेडिंग ट्रेडर बनने का जो टाइम कर्व है, वो छोटा हो जाएगा, कम समय लगेगा, थोड़ा जल्दी आप इसको समझ जाओगे तो ट्रेडर बन जाओगे जल्दी। तो ये स्थिति है। तो मैं शुरुआत में 2018 से जब मैं ट्रेड करना शुरू किया, तो शुरुआत में मैंने 30,000 से शुरुआत किया। 30,000 लगाते-लगाते प्रॉफ़िट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफ़िट हुआ, लॉस हुआ। फिर अल्टीमेटली तो मैं प्रॉफ़िट नहीं बना पाया। फिर लगा कि मैं प्रॉफ़िट तो बना लेता हूँ। फिर ये क्या कहाँ पे हो जा रहा है? लेकिन जिस दिन इमोशन घेर लेता था, इमोशन ट्रैप कर लेता था, लॉस हो गया, उसको काट नहीं पा रहा था, मैं बुक नहीं कर पा लगातार ट्रेड पे ट्रेड पे ट्रेड, उस दिन लॉस बढ़ जाते थे और वो फिर मेरा कैपिटल खत्म हो जाता था। और मैं यूट्यूब से ही सीखा हूँ और किताबें पढ़ के सीखा हूँ, तो ये सब चीज़ सारी चीज़ मुझे पता थी। सबसे बड़ी बात ये है ट्रैपिंग ट्रेडर की, कि आपको सारी चीज़ पता होती है, तो 1-2 साल में सब पता हो जाती है। लेकिन जब वैसा सिचुएशन आता है ना कि आप डेली-डेली प्रॉफ़िट बना रहे हो ना, तो वो आदत नहीं है लॉस काटने की, आपको अजीब-सा लगता है जब लॉस दिखने लगता है तो। तो सब जानते हुए भी ट्रेडिंग टर्मिनल बंद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी-कभी रिकवर हो जाता है ना। तो कब रिकवर नहीं होगा ये पता ही नहीं रहता है ना। और ये सप्ताह में, महीना में, 2-3 महीने में वैसा 1-2 दिन आ जाता है जिस दिन पूरा रिटर्न ही लगा देते हैं और वो चला जाता है। तो इस तरह से 30,000 से मैं किया, फिर 1 लाख डाला, फिर 2 लाख डाला, फिर 3 लाख डाला, प्रॉफ़िट बना लेता था। फिर नहीं अल्टीमेटली फिर नहीं मैं प्रॉफ़िटेबल रह पाता था और वो पैसे लगा-लगा के मैं सीख रहा हूँ। साइकोलॉजी भी मेरे को पता है, इमोशन पता है कि इस बार से जो ऐसा हुआ, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा सब सिचुएशन आएगा तो मैं नहीं करूँगा। बट जब जिस दिन वैसा आ जाता था, चूँकि बीच-बीच में अच्छा से अच्छा प्रॉफ़िट बना लेते थे, तो कॉन्फिडेंस मेरा हाई रहता था। लॉस लेने का आदत नहीं लगता था कि अब तुम प्रॉफ़िटेबल हो गया हो, अब प्रॉफ़िटेबल हो गया हूँ, तो मैं लॉस कैसे लूँगा फिर? लॉस ले लेंगे तो फिर मैं साइकोलॉजी उसको मानने को तैयार नहीं। लेकिन जिस दिन धीरे से मैं मनाना शुरू कर लिया कि नहीं, 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 हाँ, इतना लॉस हो गया ना, इसको रोको, कल मैं रिकवर करूँगा। तो फिर 1-2 बार वैसा कंट्रोल कर लिए। फिर 2-4 फेज़ के बाद 2-4 10 दिन 1 महीने के बाद वैसा सिचुएशन आया। फिर 1-2 बार मैं कंट्रोल कर ली कि नहीं आज ऐसा इतना हो गया है, फिर इससे ज़्यादा मैं बढ़ाऊँगा तो कल रिकवर नहीं कर पाऊँगा। तो फिर कभी-कभी मैं रोक लिया। लेकिन 2-3 बार के बाद भी कभी फिर ऐसा सिचुएशन आ जाता था, एक दिन साइकोलॉजी खराब होती थी। तो जैसे ही ये मेरा जो डेली का लॉस देख कभी लॉस जो देखे हैं उससे ज़्यादा बड़ा लॉस जब हम देख लेते थे, तो फिर मैं वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उस समय बाद में मैं सोचता था कि ये गलत किया हूँ, ऐसा नहीं कर अब नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। लेकिन उस समय तो मैं कर लेता था फिर ओवर ट्रेडिंग और फिर वो एसएल मेरा बहुत बड़ा बन जाता था और वो एक दिन का लॉस जो है हमको बराबर बराबर परेशान किया। प्रॉफिटेबल मैं हमेशा रहा हूँ, महीना दिन प्रॉफिटेबल रहता हूँ। महीना दिन प्रॉफिटेबल रहता था।
2 महीने तक प्रॉफ़िटेबल रहता था, बट एक दिन वैसा आ जाता था जिस दिन मैं 2 या 3 महीने का प्रॉफ़िट भी गँवा बैठता था। क्यों? क्योंकि इमोशन मास्टर नहीं कर पा रहे थे। वैसा जब सिचुएशन आता है 5,000 का लॉस, जब 10,000 का लॉस दिखने लग रहा था, तो फिर वहाँ पे साइकोलॉजी खराब हो जाती है कि नहीं हो सकता रिकवर कर लेंगे। इसको लेके जाएँगे तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, अगर इतना बड़ा लॉस लेके जाऊँगा तो खुश नहीं रह पाऊँगा। अपने आप को खुश करने के चक्कर में उम्मीद इतनी तीव्र जगती थी कि फिर मैं 10,000 के लॉस को 60,000 70,000 कर देता था, 1 लाख कर देता था। हाईएस्ट असल में 2 दिन में 2 लाख, और 1 दिन में 2,75,000, और फिर 1 दिन दूसरे दिन फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में 2 लाख के आस-पास का एसएल मैं लिया हूँ। 2 दिन में 4 लाख का एसएल लिया हूँ। सर ये मेरा ट्रेडिंग का मैं एक्सपेंस कॉस्ट समझता हूँ इसको, तभी मैं टिका हुआ हूँ। तो फिर जब वैसी सिचुएशन आ जाती थी उस दिन मैं होल्ड नहीं कर पा रहा था। और सर इतने पैसे को अरेंज करने में, हाँ, जहाँ 10,000 मेरे खर्च हैं, कुछ मेरा पर्सनल नीड है, उसमें ना दे करके मैं 10,000 वो पर्सनल नीड के लिए मैं 10,000 ना दे करके ट्रेडिंग में मैं 2 से 4 लाख का एसएल लेता था। आप समझ सकते हैं। ऐसा सिचुएशन हो जाता था मेरे को, इसलिए ना ट्रेडर बनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब ट्रेडर को सब पता होता है। बट जब वैसा सिचुएशन आता है, उतने बड़े एसएल रेट में जब पीएनएल दिख जाता है, तो वहाँ इमोशन आपको ट्रैप कर लेता है, आपसे ट्रेड करवा लेता है। और इसको मास्टरी करने में, इसको रोकने में टाइम लगा। और ये जो बिगिनर्स या ट्रेडर आज देख रहे होंगे, यही सिचुएशन है, तो लॉस वो एक ही दिन होता है, उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या तो आपके फेवर में जाएगी या आपके अगेंस्ट में जाएगी। तो बस अगेंस्ट वाले को ही मास्टर करना है ना, कि 10,000। तो मैं डिसिप्लिन बनाया कि मेरा डेली का लिमिट 10,000 लॉस लेना है। तो 10,000 लॉस होने के पहले तक अगर मेरा प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, वरना अगर यही पहले आ गया, 10,000 लॉस ही दिख गया पीएनएल में, तो वहां क्लोज कर देता हूँ कि कल मैं रिकवर कर लूंगा। और ये 7 6 4 साल 5 साल होने के बाद मैं इस पर मास्टरी करने लगा, क्योंकि ये तो डेली होगा, तो रोज प्रॉफिट नहीं होगा। सिचुएशन वैसा आता है कि आप जहाँ से ट्रेड लिए वहीं से आपका प्रॉफिट बनना नहीं शुरू होगा, आपके अगेंस्ट में जाएगा थोड़ा देर, और हो सकता है उस दिन वापस ना आए। तो उस दिन आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, तो कैसे रोक पाओगे? वही डिसिप्लिन रूटीन बनाना है, रूल बनाना है कि 10,000 का रेट पीएनएल देखने के पहले हमको प्रॉफिट हो जाना है, वरना मुझे को यही रेट पीएनएल ही क्लोज करके चल जाना 10,000, वही लिमिट बनाया। तो ये अगर साइकोलॉजी ऐसे कर लोगे, और ये आसानी से सुन रहे हो आप लोग, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो मास्टरी नहीं कर पाएंगे तुरंत, आपको पता है, क्योंकि वो रेट पीनल देखेगा, पता सबको होता है, वहाँ साइकोलॉजी ट्रैप कर ले, इमोशन को मास्टरी करने में टाइम लग जाता है सर। पता मेरे को भी थी, लेकिन वो समय आता था तो मैं वैसा कर नहीं पाता था, और यही रहस्य मैं बता रहा हूँ आपको। और मैं लैंड को, जमीन को किसी जो मनी लेंडर होते हैं उसके अधीन में दे दे करके मैं 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 15 लाख, और सबसे लास्ट में मैंने 22 लाख तक का लैंड के ऊपर मैं मनी लेंडर से लिया हूँ, लैंड को एग्रीमेंट करके। तब जाकर के इतना बड़ा रिस्क मैं लिया हूँ ट्रेडर बनने के लिए, शायद एक एमबीबीएस करने के लिए 60 लाख 70 लाख रुपए लगते होंगे। लेकिन चूंकि इसमें अपॉर्चुनिटी मुझे लगी थी कि इसमें इतने पैसे खर्च, क्योंकि मैं अप्रोच कर लेता था, प्रॉफिटेबल होने तक का अप्रोच कर लेता था ना। कॉन्फिडेंस था कि ये कहीं मैं एक जगह मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि इतना मैं प्रॉफिट बना लेता हूँ, लेकिन एक दिन वो एक दिन जो बड़ा लॉस है, उसको मैं मास्टरी नहीं कर पा रहा था रोकने का। इसको मैं कैसे रोकूं, जब 5 से 10 हजार लॉस होने लगता है, 10 से 20 होने लगता है लॉस, उसको 20,000 से 30,000 होने लगता है। और जब उतना बड़ा हो जाता है तो फिर उतना बड़ा तो मैं कवर नहीं कर सकता हूँ दूसरे दिन रिकवर, तो फिर मैं उसी दिन लगा रहता था कि आज ये तो कल भी रिकवर नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, इतना बड़ा मैं कैसे, आज तो जो कम हो जाए आज इसको रिकवर कर लेता हूँ। वहाँ सारी जानकारी, सारी जो मेरे नॉलेज हैं, वो सारे डिसिप्लिन और रूल उस दिन टूट जाते थे। तो जब इसको मैंने कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि प्रॉफिट उसी पे मास्टरी करने लगा, क्योंकि प्रॉफिट तो बाय डिफॉल्ट आएगा।
तो जहाँ जो हमको दिक्कत कर रहा है उसी पे अपना कंसंट्रेशन लगाना है। दिक्कत हमको तो आपका अपोजिट में जो पीएनएल जा रहा है उसी को रोकना है। तो मैं डिसिप्लिन बनाया कि मैं ट्रेडिंग करने जब बैठ रहा हूँ तो मैं ट्रेडिंग करने नहीं बैठ रहा हूँ, मैं एसएल रोकने के लिए बैठा हूँ। ये मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट करने के लिए नहीं, मैं एसएल रोकने के लिए डेली बैठने लगा कि वो जो ग्रीन में मेरा पीएनएल होएगा उसके लिए कोई चिंता नहीं। बट इधर ना बढ़ जाए रेड तरफ, उसको मैं रोकने लगा कि जो डेली का लिमिट है उस उतना लिमिट मेरा एसएल आने के पहले प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है, वरना मैं वही एसएल को लेकर के क्लोज कर दूंगा। और ऐसा जब मैं डिसिप्लिन बनाया तो मैं प्रॉफिटेबल धीरे 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 हो पाया हूँ। ये सबसे बड़ा रहस्य है सर, और बहुत परेशानी के साथ मैंने ट्रेडिंग लाइन में बहुत स्ट्रगल किया हूँ। ये 6-7 साल लग गए मेरे को प्रॉफिटेबल होने में, और इतने पैसे को अरेंज करने में। आप समझ रहे होंगे मैंने अपने जमीन को कैसे कैसे मनी लेंडर के साथ एग्रीमेंट करके पैसे बार बार सारे मनी लेंडर जो हैं मेरे एरिया के, उन लोग को लगने लगा इतने पैसे क्या हो रहे हैं। मेरा भी करेज आप देखिए कि हमेशा 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 22 लाख तक का लास्ट में लिया, और टोटल जोड़ के 60 लाख के आसपास मेरा ट्रेडिंग करियर में सफल होने में मेरा कॉस्ट लगा है, खर्च लगा है उतना। और अब लगता है कि कहाँ मैं एक छोटा-सा मिस्टेक कर रहा था, जिस दिन मेरा लॉस ज़्यादा बढ़ने लगता था, उस दिन मैं अपने आप को रोक काहे नहीं पाता था। अगर रोक लेता उस दिन, तो आज मैं कितना प्रॉफिटेबल में बैठा रहता, कितने बड़े प्रॉफिट पे बना रहा। बट वो बाद में सबको समझ में आता है, वो जर्नी में समझ में नहीं आता है सर। उस समय आपको साइकोलॉजी और इमोशन ट्रैप कर लेता है, वो आपको लॉस लेके जाने ही नहीं देता, उसको रिकवर। ठीक है, 1-2 दिन आप समझ जाते हैं कि आज रोक लिए 1-2 दिन, लेकिन एक दिन आपको वो ट्रैप कर लेता है। तो वो एक दिन को मैं स्ट्रिक्टली उस पे, जैसे ट्रेडिंग करने बैठता था, तो मैं उसी सिचुएशन, क्योंकि वैसा सिचुएशन अगर आता है, मेरा 10,000 से ज़्यादा लॉस होने लगता है, तो उसको मैं काट के निकलूँ। प्रॉफिट के लिए मैं नहीं बैठने लगा कि 10,000 लॉस होने से पहले मैं प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ डेली का, तो ठीक है, वरना वो 10,000 को मैं एसएल काट के जाऊँगा। 10,000 लॉस लेके जाऊँगा, क्योंकि कल मैं इज़िली उसको रिकवर कर लूँगा। तो जब से ये साइकोलॉजी मैं बिल्ड किया, तब से प्रॉफिटेबल होने लगा, और ये सबसे बड़ा रहस्य है। तो बहुत बड़ी जर्नी, बहुत परेशान हो गया हूँ सर, बहुत परेशानी के साथ मैं ट्रेडर बन पाया हूँ। समझ सकते हैं, जब 2 लाख मेरा कैपिटल खत्म हो गया, फिर मुझे अरेंज करने में कितने बहुत परेशानी हो गई, बहुत साइकोलॉजिकली मैं डिस्टर्ब रहता था। फिर उसको अरेंज करने में फिर टाइम लग जाते थे। फिर भी ट्रेडिंग का जो सारा ट्रेडिंग टर्मिनल पर मैं टाइम से बैठता था, क्योंकि उसको रीड करना है। फिर हर एक बार जो है कैपिटल खत्म होता था, और हर एक बार मैं फिर से अरेंज करने में उतना टाइम लगता था। ऐसे कर करके तब मैं प्रॉफिटेबल हो पाया हूँ। और एक दिन ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो जाता है, जितना जल्दी आप इस लॉजिक को समझ जाएँगे, ये ट्रेडिंग की दुनिया दूसरी तरफ से सोची जाती है। ये यहाँ पे थॉट प्रोसेस ही दूसरा होता है। उस थॉट प्रोसेस को मास्टर करने में, उस थॉट प्रोसेस को हमेशा एक रूल डिसिप्लिन बना लेना, कि जहाँ पे द जो मेरा डेली लिमिट है वहाँ मुझे रोक देना है। उस डेली लिमिट के लॉस से पहले प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ तो ठीक है, वरना वो ट्रेडिंग लिमिट जो है डेली का मेरा लॉस लेने का, वहाँ वो अगर पहले मेरा पीएनएल में दिख जाता है, तो वही उसी को बुक करके चले जाना है, क्योंकि कल इज़िली रिकवर हो जाएगा। यही सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो, तो आप खुश रहेंगे। बट अगर इधर पीएनएल आने लगता है, उसी को कंट्रोल करने में साइकोलॉजिकली हमको ज़्यादा दूर तक लॉस करवा देता था, तो वहाँ पे मैं रोकने लगा उसको। ये सबसे बड़ा रहस्य था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो बड़ा ही वैल्यूएबल वीडियो है, आप लोग इससे मास्टरी कर पाएँगे अपने इमोशन पर। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप लोग इसे इतना लाइक शेयर करें, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्य मैं बता दिया हूँ। जो इस अभी से ही मास्टरी कर लेंगे इसको, वो इनका ट्रेडिंग जर्नी का जो कर्व है बहुत छोटा हो जाएगा। जो सक्सेसफुल होने का कर्व है वो बहुत छोटा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को इतना शेयर करें और लाइक करें, और मेरे वीडियो को
मेरे चैनल आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो आज का ज़रूर देखें आप लोग। इसी के साथ आप लोगों से मैं बोलता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दें और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।